इसके बाद 108वें दिन एक असुर और आया, नाम था उसका सकटासुर। सकट धन असुर, सकटासुर। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को। बैलगाड़ी के ऊपर वो आया था, इसलिए जब नहीं बैलगाड़ी के नीचे दब के मर गया था बेचारा, इसलिए उसको सकटासुर कहा गया। उसका नाम था उत्कच। क्या नाम था? उत्कच। दुर्वासा जी ने श्राप दिया था, ये हिरण्याक्ष का बेटा है। इसका हिरण्याक्ष का। और अपने शरीर के फाने में मस्त भागता था, तो कभी किसी पेड़ से लगा देता था, पेड़ टूट जाता था। तो ऋषियों के आत्मा में अच्छे अच्छे वृक्ष लगे थे, तो शरीर लगाता था अपना, तो शरीर लगाता था, पेड़ टूट जाते थे। तो दुर्वासा जी ने देखा, कहा नारायण मुझे अपने शरीर का बड़ा भान है, जाकर तेरी शरीर खत्म हो जाए, बिना शरीर का हो गया, शरीर नहीं इसके पास। तो जाकर के कंस के घर में शामिल हो गया। आज एकाएक वो कन्हैया को मारने के लिए आया। कैसा दिन है? 108वां दिन। आज कन्हैया ने करवट बदली थी। जब करवट बदली थी तो उत्सव मनाया जाने लगा। फिर तो हुआ क्या कि उत्सव मनाया जाने लगा, तो उत्सव ये हुआ कि देखो अब आंगन में, आंगन के बीचों बीच एक बैलगाड़ी थी और उसी के बगल में पालना रखा हुआ। तो मैया यशोदानंद ने विचार किया कि अब गांव की जो देखो उत्सव मनाया जाएगा, लोग आएंगे भोजन करने के लिए, तो पुरुष वर्ग तो दरवाजे पे खा लेंगे, लेकिन स्त्रियां थोड़ा सा जो है मॉडर्न कल्चर तो है नहीं, वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, तो वो आंगन में खाएंगी व्यवस्थित ढंग से। तो आंगन में तो खाएंगे नहीं, आएंगे बैठेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, उत्सव बनाएंगे, तो ढेर सारी स्त्रियां हो जाएंगी। एक बीचों बीच जो बैलगाड़ी रखी है वो जगह घेर रही है, ऐसा न किया जाए, बैलगाड़ी को कोने कर दिया जाए। बैलगाड़ी कोने कर दी गई, लेकिन अब 4x6 का पालना कन्हैया का झूला वो भी बीचों बीच है। का इसको अगर बैलगाड़ी के नीचे कर दिया जाए, जगह और बढ़ जाएगी, बैलगाड़ी के नीचे कर दिया। और यही हमारे आपके जीवन के लिए संकेत मिलता है इस कथा से। यही यशोदा रानी और बाबानंद ने चूक कर दी। बैलगाड़ी के नीचे पालना, पालने में कन्हैया, बैलगाड़ी के ऊपर दूध, दही, घी, मक्खन आदि गृहस्थी का सामान लगा पड़ा है, नीचे कन्हैया। एक बात याद रखना, गृहस्थी एक बैलगाड़ी है जिसमें पति और पत्नी दोनों उस बैलगाड़ी के पहिए हैं और पूरे गृहस्थी का भार बैलगाड़ी के ऊपर है। हाँ, दोनों का संतुलन बना रहेगा तो गृहस्थी चल पाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, परमात्मा को बैलगाड़ी के नीचे मत कर देना, गौर मत कर देना, भुला मत देना। गृहस्थी की गाड़ी पर परमात्मा को, भगवान को ऊपर रखना, तब तो तुम्हारी गृहस्थी बढ़िया चलेगी। अगर नीचे कर दिया, गौर कर दिया, भगवान को भुला दिया तो बड़ा गड़बड़ होगा। भगवान कहता है मुझे गाड़ी के ऊपर रखो, नीचे मत रखना। गाड़ी के ऊपर रखो, भले मुझे ड्राइवर बना लो, मैं तुम्हारा ड्राइवर तो बना था आज की भाषा में। उस काल में जो शब्द था सारथी था, आज के समय में वो शब्द है ड्राइवर। ड्राइवर ही बना था ना अर्जुन का। कितना कृपालु है, कितना दयालु है परमात्मा। वो ड्राइवर तक बनने के लिए तैयार है, लेकिन अपने जीवन के रथ पे, अपने जीवन की गाड़ी में ऊपर बैठाओ, उसको गौर मत करो। यदि उसको गौर करोगे तो बड़ा गड़बड़ होगा। ये ऐसा होता क्यों है? मोह के नाते ये होता है। हम मोह में ऐसे उलझ जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। हाँ, मोह सकल व्याधि कर मूला, चिंते पुन विजय बहु सूला, ये रामायण की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। मोह के कारण ऐसा होता है। भैया, अब हुआ क्या? घटना जरा सुनो। बैलगाड़ी के नीचे है, उसी समय सकटासुर आया, ये उत्कच आया, उसने देखा सब अपने काम में मस्त हैं। बैलगाड़ी का भार यदि बढ़ाऊंगा, मैं अपने वजन को बैलगाड़ी पर रखूंगा तो वजन बैलगाड़ी पड़ेगी, बैलगाड़ी नीचे दबेगी, नीचे पालना है, पालने में दब करके ये नवजात शिशु जो 108 दिन का हुआ है, जो नंद का कुमार है, वो दब करके मर जाएगा।
भैया ज्यों ही वो आया और अपना पूरा शरीर, पूरा भार बैलगाड़ी पे रखा, उसी समय कन्हैया ने किया क्या, अपने दाहिने पैर के अंगूठे को धीरे से बस ऐसे बैलगाड़ी के ऊपर ठोकर लगाई, बैलगाड़ी ऊपर आकाश में पलट गई, नीचे वो तो कच्छ सकटासुर और ऊपर बैलगाड़ी धाम करते हुए नीचे गिरी, दब करके वही मर गया। सकटासुर खाली नहीं मरा, गृहस्थी का जितना सामान लगा था सब मिट्टी में मिल गया। दो उपदेश है समझना, जो मोह सताने लगे, 108वां दिन है, अगर भगवान को भुलाओगे तो भगवान तुम्हारी गृहस्थी को चौपट कर देगा। इस बात को याद रखना, गृहस्थी का एक तो सामान तुम्हारा व्यवस्थित नहीं रहेगा, खुद कमाओगे तो एक तो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। भगवान को भुला दोगे, याद है तो करना, तुमको छिपाम देना है नहीं। लोग कहते हैं हमारा नवाज भगवान खाते नहीं, काय भोग लगाए। लेकिन मैं कहीं बोल रहा था तो उसने कहा था, मैंने कहा बिना भगवान को भोग लगाए, बिना भगवान को प्रणाम किए, बिना उनको निवेदन किए भोजन नहीं करना चाहिए। तो बाद में आया हमारे कमरे में लगाते हैं, महाराज भगवान खाइबे नहीं करते तो काहे भोग लगाए। हमने कहा मूर्ख, जब खाता नहीं है तो तुम भोग लगा ही नहीं रहे हो, जिस दिन खाली खाने लगेगा तब क्या करोगे? तो होगा कि महाराज अटकेगा ही तो तुम्हारा खा भी नहीं रहा है, 1 ग्राम खत्म भी नहीं हो रहा है, तब वो भोग नहीं लगा रहे। अरे भगवान को याद करो बस, और कुछ मत करो, याद करो, दया करेगा। और यदि याद नहीं करोगे तो तुम्हारी गृहस्थी चौपट हो जाएगी, ये मान लेना। पूरी गृहस्थी का सामान क्या हुआ? समाप्त हो गया, पूरी गृहस्थी खत्म। और सकटासुर करके मर गया। मोह है ये, मोह। सकटासुर क्या है? मोह है। मोह जब सताने लगे तो क्या करो? कैसे दिन आया था? 108वें दिन जब मोह सताने लगे तो 108 दाने की माला लो और जपना शुरू कर दो। यही संकेत है भागवत का।